हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं मिक्स सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। इसका पानी ख़त्म हो जाता है, इसमें हम थोड़ा सा कड़वा तेल डाल देते हैं। कड़वा तेल मतलब मस्टर्ड ऑयल। ये देखिए, बस इतना डाल दिया है तेल मैंने। और इस सब्जी में तेल ज़्यादा लगता है, लेकिन मैंने थोड़ा ही डाला है। आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं। अब देखिए ये देखिए, ये मेरा प्याज है, ये लहसुन है, ये हरा मिर्चा है। और ये मेरा, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि मैंने हल्दी, धनिया और किचन किंग सब्जी मसाला, ये देखिए, ये मैंने घोल के तैयार करके रख लिया है। इसके कई फ़ायदे भी हैं। इसको पीस के मिला दो तो थोड़ी देर, कम से कम 10 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें, तो ये लगता है बिल्कुल घर का सिलौटी का पिसा जैसा, देखिए बन जाता है। उसमें ऐसा होता है जैसे मैं अकेले मान लीजिए बना रही हूँ, उधर हल्दी डाला, इधर मुड़े पानी के लिए कि तब तक पता चला मसाला जल गया। तो ये मैं हमेशा घोल के ही रखती हूँ। जैसे पहले सिलबट्टे में पीस के रखा जाता था, वैसे मैं पीस के रखती हूँ। और ये देखिए, ये मेरी सब्जियाँ, ये देखिए, ये मेरा पत्ता गोभी है, ये मेरी देखिए पतली कटी हुई गाजर है, धुल के पोंछ के पतली पतली काट लिया है। और ये मेरा शिमला मिर्च है। और ये टमाटर है। टमाटर में अभी थोड़ा है, थोड़ा और ऊपर से डेकोरेशन के लिए डालेंगे। ये मेरा देखिए पत्ता गोभी है। और ये देखिए, ये मेरी आलू है। ये मेरी कद्दूकस की भी गाजर है। ये थोड़ा पीसेज में कटा हुआ शिमला मिर्च है, जो मैं सब्जी बनने के बाद ऊपर से डालती हूँ डेकोरेटेड के लिए, रेशन के लिए। ये देखिए, अब तब तक का देखिए आप, मेरा तेल हो गया है। अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा जीरा, और जीरा के साथ साथ इसी में मैं सौंफ भी डालूँगी। ठीक, ये देखिए, ये अब इसमें गया तो देखो तड़कने लगा। अब इसमें मेरा प्याज चला गया। ये मेरी सब्जी बिना पानी की बनती है। इस सब्जी को आप सभी जानते होंगे। ये हरा मिर्चा, ज़्यादा किसी चीज़ को फ्राई नहीं करना है। ये देखिए ग्रेटेड लहसुन, बिल्कुल लाइट। और ये देखिए, ये मेरी इधर दलिया बन रही है। ये दोपहर का खाना है, तैयार हो रहा है। जो मेरे बच्चे भी दोपहर में लौट, शाम को दोपहर में आ जाएंगे तो वो लोग खाएंगे। तो खाना तैयार हो गया है। ये मेरी दलिया बन गई है। ये मेरी सब्ज़ी बन रही है। और सवेरे में हम लोग लौकी की सब्ज़ी बनाए हुए थे। ये लौकी की सब्ज़ी और तरोई की सब्ज़ी बहुत फ़ायदेमंद होती। आप ज़रूर इसको ट्राई करें और खाया करिए ज़्यादा से ज़्यादा। फ़िलहाल बच्चों को नहीं अच्छी लगती, लेकिन मैं बनाती हूँ, इसीलिए दूसरी भी बनाए दे रही हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा फ्राई हो जाता है, ज़्यादा नहीं मैं फ्राई करूँगी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ये मसाला। थोड़ा सा प्याज भून जाए, इसके बाद मैं मसाला डाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए, प्याज मेरा हो गया है। अब ये डाल दिया मैंने मसाला। मसाला डाल दिया। पानी मेरा गर्म रहता है, सब्जी में हो चाहे दाल में हो। मेरी केटली हमेशा गर्म रखी रहती है। मैं उसी से पानी के इस्तेमाल करती हूँ। गर्म पानी पीती भी हूँ, बच्चों को भी पिलाती हूँ। फिलहाल मेरे बच्चा कोई इतना छोटा नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखिए गर्म पानी हो। ये देखिए, ये मेरी केटली भरी हुई रखी रहती। इसको मैं तुरंत गर्म करके, पानी इसी से गर्म करके सवेरे पीती भी हूँ। और इसी का पानी मैं सब्जी में इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए, जब भर के मैंने रख रखा है। अब देखिए, ये मेरा मसाला पक रहा है। थोड़ा गैस को करती हूँ तेज। ये देखिए, ये। और हम इसी समय पर इसमें डालेंगे टमाटर। ये देखिए, अभी मैंने आपको दिखाया था, ये मेरा टमाटर गया। ये टमाटर, अब थोड़ा टमाटर पक जाए, अब थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं। सॉल्ट जो है आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। कोई भी सब्ज़ी बना लें, कल चीख लें। ये देखिए, टेस्ट कर लें कि नमक ज़्यादा कम तो नहीं है। ये देखिए, कभी कभी असल में नमक अगर आपका कम है तो आपके पास सारे उपाय हैं, और नमक अगर ज़्यादा हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। थोड़ा इसके लिए भी मैं आपको टिप्स दूंगी। अगर दाल में ज़्यादा है तो आटे की गोलियां बना के डाल दीजिए। थोड़ा आलू के पीस 2-4 काट के डाल दीजिए, बाद में निकाल लीजिए। और आलू के आटे की 4-6 गोलियां डाल दीजिए। जब आप खाना परोसें तो उन गोलियों को निकाल लें। अब देखिए, मेरी सारी सब्जी तो ऐसी है जो कि सब पकी पकाई है, जिसको सब कच्चा खाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी जो होती है, इसको सब लोग कहते हैं कि इसके सारे न्यूट्रिशन नष्ट हो जाते हैं अगर हम इसको ज़्यादा देर पका लें। समझे आप लोग? तो इसको हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। इसकी तो कहते हैं सैलेड खानी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बना रहे हैं हम
तो ये सब्ज़ी जो है ये बाद में हम डालेंगे। ये भी मिनटों में पक जाने वाली चीज़ है। थोड़ा गाजर में टाइम लगेगा, तो मैं सोचती हूँ कि मैं इसी समय इसको डाल देती हूँ। देखिए ये इसमें मैंने डाल दिया, और ये मेरा हो गया थोड़ा सा बाद में डेकोरेशन के लिए। ये सारा सामान मैंने डेकोरेशन के लिए रख रखा है। ये देखिए, अब ये थोड़ा नरम भी हो जाएगी और कुक भी हो जाएगी। देखिए ठीक है। और ये शिमला मिर्च और पत्ता गोभी में तो टाइम ही नहीं लगता। ये देखिए, ये देखने में ही कितना टेस्टी लगने लगता है। ठीक, अब ये देखिए मेरा मटर रखा हुआ। आजकल तो मटर बहुत आ रहा है। मैं तो आलू मटर का नमकीन बहुत पसंद करते हैं सब मेरे घर में, और सबकी क्या बात है, मैं खुद बहुत पसंद करती हूँ। तो ये देखिए, ये मटर भी मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, अब तो हमारे यहाँ दिल्ली में 40 रुपये किलो मिलने लगा है। अब आप सबके यहाँ क्या रेट है कुछ पता नहीं। ये देखिए, अभी सब्ज़ी बनने में टाइम नहीं लगता, थोड़ा गाजर नरम हो जाए बस। ये, और अगर आप चाहें तो गाजर मटर की भी बना सकते हैं, सिर्फ गाजर और मटर। लेकिन मैंने आज पत्ता गोभी भी काटा। और दूसरी बात है कि मेरा एक शिमला मिर्च रखा हुआ था, ये ख़राब हो रहा था, तो मैंने कहा नहीं, इसको भी डाल देते हैं। देखिए ये वाला शिमला मिर्च है, ये गाजर है, ये मेरी बॉयल्ड आलू है, ये रखी थी, तो मैंने कहा इसका भी इस्तेमाल कर देते हैं। अगर आपके पास बॉयल नहीं तो बिल्कुल छोटे छोटे पीसों में, ऐसे ही चौकोर पीसों में आप कच्चा आलू काट लीजिए। लेकिन उसको आप क्या करें कि या तो अगर ज़्यादा तेल तो आप अगर मतलब तेल डाल के सब्ज़ी पसंद करते हैं तो थोड़ा तेल डाल के उसको फ्राई कर लीजिए। और अगर तेल की सब्ज़ी आप नहीं पसंद करते तो आलू को मसाले के साथ डाल दीजिए, वो गल जाएगी तुरंत। देखिए मेरी दरिया हो गई है। ये देखिए, ये मेरी दलिया, ये देखिए सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही, देखने में अच्छी लग रही है। देखा कितनी प्यारी लग रही है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा सा गाजर नरम भी हो गया है। ये देखिए, ये देखा, ये देखिए, अभी थोड़ा सा कम है, नहीं हो गया है लेकिन थोड़ा कम है, ज़रा सा। फिलहाल हम इससे पानी नहीं डालेंगे, पानी नहीं डालते, बिना पानी के इसको पकाएंगे अभी 5 मिनट। देखते हैं मेरी सब्ज़ी के क्या हाल हैं। ये देखिए, ये देखिए अभी पक गई है। ये देखिए, ठीक है, गाजर मटर साफ पक गया है। ये देखिए, अब इसमें हम इसी समय पे ये सब डाल देते हैं। देखिए थोड़ा पत्ता गोभी हम बाहर रखेंगे। पत्ता गोभी की सैलेड खाने को सभी बताते हैं कि कच्ची खाइए। ये देखिए, और ये पत्ता गोभी भी डाल देंगे। पत्ता गोभी भी पड़ेगा, और आलू, ये आलू पड़ गया। देखिए इसको चला देते हैं। ये सब कुछ तो पका ही है, पत्ता गोभी तो ऐसे ही खाया जाता है, आलू मेरी बॉयल्ड है। देखिए इसमें ऐसे चला देते हैं, और नीचे का मसाला जिससे सब्जियों में आ जाए। ये देखिए, इसे मैंने पानी नहीं डाला है, ये भाप में पकी हुई सब्जी है। बस 2 मिनट के लिए अब इसको ढक देते हैं, जिससे ज़रा सा ये पत्ता गोभी और ये क्या कहते हैं इसको, शिमला मिर्च थोड़ा मुलायम हो जाए। बस 2 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। थोड़ा सा इसके सारे मसाले इसमें रच बस जाए। ये देखिए, इसको हम दबा के, पत्ता गोभी क्या देखना है तो पका ही है, और शिमला मिर्च भी तेज आती है, ये भी पका ही है सब। ये देखिए सब्जी मेरी रेडी हो गई है। ये देखिए, हाँ अब इसको कर देते हैं बंद, और सब्जी परोस के रखते हैं। अब आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए मेरी, देखिए दलिया रेडी हो गई है। ये दलिया है,
ये दलिया रेडी हो गई है और ये मेरी सब्जी है। सब्जी मेरी रेडी हो गई है। देखिए देखने में आपको कैसी लग रही है, इतनी कलरफुल सब्जी है तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खाने है। बिना पानी के, पानी मैंने नहीं डाला है, ऐसे ही पकाया है। ये देखिए ये सब्जी, ठीक है। अब इसमें डालते हैं हम थोड़ी सी धनिया। ये देखिए, अब इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डेकोरेशन के लिए, ये देखिए, ठीक है। ये और इसके ऊपर भी हम ये सब कुछ डाल देते हैं। ये जो मैंने पहले ही डेकोरेशन के लिए सजा के रखा था, ये देखिए, ये इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा गाजर। देखिए ये गाजर, और इसको ये देखिए ये टमाटर, और ये आया आपका शिमला मिर्च, ये देखा, और ये हो गया ये पत्ता गोभी। देखिए आपको कैसी लगी ये सब्ज़ी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ये देखिए देखिए कैसी है सब्ज़ी, देखिए आपको कैसी लगी ये सब्ज़ी मेरी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। लखनवी रसोई से मिथिलेश भदौरिया। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ये देखिए, कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और बगल में लगी हुई घंटी भी दबाइए। थैंक यू।